हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे को पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें मुझे बतानी है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे तो मुझे यहाँ दिया क्या है, कार्ब एनाइन दिया है, सी नेगेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद में इसके ऊपर में जो ये है ना, दो कार्बन की चेन है हर एक तीनों ऑप्शन में, 1 2 3, 1 2 एंड 3, दो दो कार्बन की चेन है। अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट यहाँ लग रहा है, अब अपने को इफेक्ट प्लस एम माइनस एम और प्लस आई माइनस आई सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलना है। तो यहाँ कोई तरह का रेजोनेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम की बात करेंगे नहीं, सिर्फ प्लस आई और माइनस आई की बात करेंगे। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का आपको पता है माइनस आई लगता है, डबल बॉन्ड का भी माइनस आई लगता है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का माइनस आई लगता है, अपन बात की थे। और CH3 का प्लस आई लगता है। तो आपको प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर अच्छे से याद होने चाहिए। अब आपको पता होगा कि इन दोनों में से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से इसका माइनस आई ज़्यादा लगता है। ठीक है। और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है तो आपको पता है कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? तो पहले माइनस आई वाले को रखेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ना वो आपका, इसको ए बोल देते हैं, तो ए सबसे ज़्यादा, फिर बी और फिर सी। सी पीछे क्यों, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका पीछे इसीलिए क्योंकि प्लस आई में, और प्लस आई वाले को नीचे यानी कि सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि वो प्लस आई वाले कार्ब एनाइन को स्टेबिलिटी उसकी कम करते हैं। चलिए, इसमें अपने को क्वेश्चन में इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कार्बन की चैन ही नहीं है, तो मतलब ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब अपने को बताना है इसकी स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों इनऑर्गेनिक के हैं, और ये क्वेश्चन है पीरियड का। कैसा है? पीरियड का। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में। तो पीरियड में जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो EN से देखते हैं, जिसका EN ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट होता है कि नेगेटिव चार्ज पीरियड में किस पे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और ग्रुप में ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो ग्रुप में है। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में कैसा होता है, जो साइज़ में बड़ा होता है ना, देखो एक तो होगा साइज़ में छोटा सा, तो उसके ऊपर में नेगेटिव स्टेबल नहीं रह पाता है, पर एक साइज़ में बड़ा होता है ना, उस पर नेगेटिव अच्छे से फैल करके रह लेता है। छोटे पे साइज़ मतलब जो छोटा होगा ना वो स्टेबल नहीं होगा, पर बड़ा कोई भी एटम होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो बड़ा कौन है? ये। तो ऑर्डर हो जाएगा ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जब भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, ये दोनों इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें कार्बन वो है ही नहीं ना, कार्बन की चेन तो इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक में पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नेगेटिव की। और ग्रुप में जब क्वेश्चन आएगा तो अपन बोलेंगे डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और जो बड़ा होगा उसके ऊपर नेगेटिव अच्छे से रह पाएगा। अगला ये क्वेश्चन, इसमें अपने को दिख रहा है ये CH3 है, ये CH3 है ऑर्गेनिक, बट नहीं, नेगेटिव किसके ऊपर में है? ऑक्सीजन और सल्फर के ऊपर में है। तो फिर से ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसलिए मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और सल्फर आपको पता है ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन फैमिली के हैं, और ये तो ग्रुप का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और सल्फर किसका क्वेश्चन है? ग्रुप का। तो नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल रहेगा? जो नीचे होगा उस पर। नीचे कौन है? सल्फर। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, सल्फर वाला। ये देखो इसमें पूरा एकदम प्योर ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 प्योर ऑर्गेनिक दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टेबल कौन होगा? स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबल यहाँ देखिए, यहाँ किसकी स्टेबिलिटी दिखानी है? कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी दिखानी है। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात अपन जानते हैं। यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन के ऊपर में, और तीनों ग्रुप लगाएंगे प्लस आई। तो मैं लिख देता हूँ 3 प्लस आई लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, तो 2 प्लस आई यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे एक लगा हुआ है, मतलब कि 1 प्लस आई लग रहा है। अब वो पता है जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, है ना, क्योंकि प्लस आई कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कम करता है। तो स्टेबल कौन होगा? जहाँ पे प्लस आई कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, इसीलिए। अगला ये क्या चीज़ है? कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ भी आपको पता है यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहा है। अभी अपन देख के ही तो आए हैं,
यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहे हैं और यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है। तो प्लस को तो प्लस स्टेबल करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा। इन दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, यहाँ कार्ब एनायन था ऊपर वाले 5वें क्वेश्चन में, और छठे में कार्बोकटायन है। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बट बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, ये चैन इन दोनों में कॉमन है। अब इसके ऊपर में जो लगा है NO2 क्या लगा रहा है इस पर, माइनस आई। इसमें OH क्या लगा रहा है, माइनस आई। इस पर क्या है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है। ओके, अब माइनस आई लगा रहा है। अब माइनस आई का पर ऑर्डर आप देखोगे तो NO2 और OH में से माइनस आई ज़्यादा किसका होता है, क्योंकि यहाँ कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और कार्ब एनायन में जहाँ जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपन लोग वैसे डिस्टेंस नंबर और पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ तो डिस्टेंस सबकी बराबर है और नंबर बराबर है, और पावर देखेंगे सीधा लगाते हैं ना, डिस्टेंस नंबर और पावर। डिस्टेंस देखा तो दूसरे नंबर कार्बन पे लगाए हर किसी में। फिर नंबर देखेंगे, एक लगा है, 0 लगा है, तो 0 लगा है ना, तो ये C वाला तो सबसे पीछे चला जाएगा नंबर के हिसाब से। अब पावर देखोगे, पावर मतलब माइनस आई का ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है। अगर आप याद करो वहाँ का ऑर्डर याद करो तो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाला है। माइनस आई में सबसे पहले कंप्लीटली पॉजिटिव को लेते थे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को लेते थे, फिर सिंगल बॉन्ड OH जैसे को लेते थे, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। ओके, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये चैन तो कॉमन है 2 कार्बन की। फ्लोरीन का क्या लगता है, माइनस आई, क्लोरीन का माइनस आई, ब्रोमीन का माइनस आई, आयोडीन का माइनस आई। क्या लगता है वो देख लिया। पहले देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस सबकी बराबर है, हर एक दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। फिर देखेंगे नंबर, नंबर भी बराबर है, एक एक लगा हुआ है। अब देखेंगे पावर, पावर मतलब इसकी माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो माइनस आई फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा लगता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो इस बेसिस पे इनका ऑर्डर आ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन का माइनस आई लग रहा था, और स्टेबिलिटी भी अपने को कार्ब एनायन की देखनी थी, तो माइनस को माइनस स्टेबल करता है और प्लस अनस्टेबल करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ CT3, CD3 और CH3 है। ये क्या है, कार्बोकटायन। तो ये कार्बोकटायन में मिथाइल हो गया, बोले ट्राइटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ये सब के सब लगाते हैं प्लस आई, लगाते हैं प्लस आई, अपन ने देखा भी था। और इसमें अपन ने ऑर्डर ये देखा था कि CT3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर CD3 का, और फिर CH3 का। ये डायरेक्ट अपन प्लस आई में देख के आए थे देख करके। तो यहाँ पे पहले देखते हैं डिस्टेंस, तो 1, 2 और तीसरे नंबर कार्बन पे लगे हुए हैं सब लोग, तो डिस्टेंस तो सेम है। फिर देखेंगे नंबर, एक एक नंबर में लगे हुए हैं ग्रुप। फिर देखेंगे पावर, तो पावर देखेंगे, तो पावर यानी कि प्लस आई का ऑर्डर, जिसका अब प्लस आई की स्टेबिलिटी देखनी है, तो प्लस को प्लस स्टेबल करेगा। इन सब का प्लस लग रहा है, जिसका ज़्यादा प्लस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। CT3 का प्लस आई ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और ये चीज़ तो सब में कॉमन दिख रही है मुझे। यहाँ पे 3 हेलोजन लगे हैं, और हेलोजन का लगता है माइनस आई, तो 3 माइनस आई लग रहे हैं। यहाँ 2 हेलोजन है, 2 माइनस आई लग रहे हैं। यहाँ 1 हेलोजन है, 1 माइनस आई लग रहा है, ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस सब में बराबर है ग्रुप की, दूसरे नंबर कार्बन पे लगे हैं। डिस्टेंस के बाद में देखते हैं नंबर, तो नंबर देखते हैं, तो इसमें कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। फिर इसमें 3 ग्रुप लगे, पहले डिस्टेंस देखा, फिर माइनस, फिर देखा डिस्टेंस के बाद में नंबर, तो इसमें 3 लगे हैं, इसमें 2 लगे हैं, इसमें 1 लगा है, इसमें 0। तो डिस्टेंस बराबर थी बट नंबर से काम हो गया है, तो पावर पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस के बाद में अपने नंबर लगाया, और ये हेलोजन का माइनस आई लगता है, और कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो माइनस माइनस को स्टेबल करता है। तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। अब जब कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने जाते हो तो अपन क्या करते हैं, कार्बन जो कार्बोकटायन का ऑर्डर होता है वही कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है, ये बात आपको लिखा चुका हूँ। अब यहाँ देखोगे तो इस पे देखोगे, अगर मान लो प्लस आई, तो ये कितने डिग्री है, यहाँ पे 2 ब्रांच लिखी हुई है, तो 2 प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है इस कार्बन पे, 3 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, 3 प्लस आई, और इधर इस पे लगाना है तो एक ही आ रहा है, ये 1 प्लस आई। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बी वाला सबसे ज़्यादा, फिर ए वाला, और फिर सी वाला। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी पूछे या रेडिकल का स्टेबिलिटी पूछे, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पूछना है।
पहले ये चीज़ सब में कॉमन है। अब क्या देखेंगे, हेलोजन है, हेलोजन का लगता है माइनस आई। तो अब देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, नंबर फिर पावर। डिस्टेंस देखेंगे तो 1 और ये 2, 2 नंबर कार्बन पे लगा है, ये 1 2 3, ये 3 नंबर पे कार्बन पे लगा है, ये पास में है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपको पता है कि आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कम डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कम होगी तो आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। आप बोलोगे यहाँ दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, पहले डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो नंबर और पावर पे आगे नहीं जाना है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, जिसकी डिस्टेंस कम होगी वही अच्छा स्टेबल होगा। ये वाला हेलोजन क्लोरीन ज़्यादा अच्छे से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये दोनों क्लोरीन मिलकर के भी इतना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला फैक्टर होता है डिस्टेंस, उससे क्वेश्चन ना बने तो नंबर पे जाओ, उससे भी क्वेश्चन ना बने तो पावर पे जाओ। अगला क्वेश्चन, यहाँ फिर से ये स्टेबिलिटी दिखानी इसकी कार्बन आयन की, ये कॉमन दिख रहा है मुझे इसमें, ठीक है। ये हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन का क्लोरीन है या फ्लोरीन है, दोनों का माइनस आई लगता है। अब यहाँ देखोगे, पहले देखोगे डिस्टेंस 1 2, ये 1 2 3, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। आप बोलोगे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, माइनस आई का ऑर्डर लगाते हैं ना, माइनस आई का ऑर्डर, तब फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो स्टेबल तो फ्लोरीन वाला होना चाहिए। नहीं, अपने को देखना है डिस्टेंस, नंबर और पावर, इसका गेम देखना है। पहले डिस्टेंस से ही क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन डिस्टेंस से हो जाता है तो अपन नंबर और पावर पे जाएंगे ही नहीं। तो डिस्टेंस से क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अगेन एक क्वेश्चन आया और ये कॉमन है सब में, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो डिस्टेंस, पहले देखोगे हेलोजन है, क्लोरीन है, उधर फ्लोरीन है, तो यहाँ डिस्टेंस देखोगे इतना सा है, यहाँ देखोगे डिस्टेंस इतना है, तो डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होगा। क्योंकि डिस्टेंस देखोगे, इसमें भी दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन लगा है, इसमें भी दूसरे कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं। उसके बाद देखोगे आप नंबर, तो यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, कितने ग्रुप? 2 ग्रुप, और यहाँ 1 ग्रुप लगा हुआ है। तो डिस्टेंस के बाद नंबर देखोगे आप, ऐसा नहीं देखोगे कि फ्लोरीन की माइनस आई ज़्यादा होता है क्लोरीन से तो वो हो जाएगा, नहीं, ये नहीं लगाओगे आप लगाओगे पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। तो स्टेबल इसमें नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए आप ऐसे मान लो ना कि ये अकेला फ्लोरीन 5 का काम करता है और 1 क्लोरीन 3 का काम करता है, तो 2 क्लोरीन मिल करके 6 का काम कर लेंगे, तो फ्लोरीन से जीत गए ना, ऐसे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 15। इधर देखोगे, यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अपन ने जब स्टेबिलिटी का देखा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल ऐसे देखा था ना, और ये 2 डिग्री है, ऐसे भी बोल सकते हो। इसमें 3 तरफ से प्लस आई आ रहा है, ये जो चैन होती है ना, ये एक तरह से हाइड्रोकार्बन होता है, आर ग्रुप होता है और आर का लगता है प्लस आई, तो यहाँ से 3 प्लस आई लग रहा है और यहाँ 2 प्लस आई लग रहा है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है, तो प्लस को प्लस स्टेबल करता है, जिसमें ज़्यादा प्लस वो ज़्यादा स्टेबल। ये एक अजीब सा कंसेप्ट है, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन का, बट ऐसा एग्जाम में अपने काम आता नहीं है। बट क्वेश्चन, ब्रिज हेड किसको बोलते हैं? ये जो दिखा हुआ है ना आपको, जो क्वेश्चन में दिख रहा नहीं, इसी को बोलते हैं ब्रिज हेड। ये ब्रिज जैसा बनता है, इसके स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं लोग, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये शो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही पड़ेगी नहीं अपने, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन वाला जो होता है ना, वो लेस स्टेबल होता है। अपने को लगता है ऐसा कि ये 3 डिग्री है, 3 आ रहे हैं, है ना, लगता है कि 3 आ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। स्टेबल होगा ये वाला, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, बट ये ब्रिज हेड होने की वजह से कम स्टेबल होता है। ब्रिज हेड का मतलब होता है कि इस टाइप का, हाँ जो दिख रहा है वही ब्रिज हेड है, बस यही समझ लो। ब्रिज हेड के ऊपर में, ब्रिज हेड के ऊपर में पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है। ये फालतू की बात है, अपने काम तो वैसे आएगी नहीं, बट आप क्वेश्चन करोगे और परेशान हो जाओगे कि ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको करवा दिया है। फिर अपन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। वैसे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ये अपन ने बोला था माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर भी लिखाया था, सबसे आगे माइनस एम रखेंगे, फिर माइनस एच रखेंगे, फिर माइनस आई रखेंगे, फिर न्यूट्रल रखेंगे, फिर प्लस आई रखेंगे, और फिर प्लस एच रखेंगे, और फिर प्लस एम रखेंगे। ये भी ऑर्डर लिखाया था मैंने कल आपको। बट एक ऑर्डर और आपको याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है,
ये अपने को डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है। ओके, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होता है। फिर कोई भी बेंजोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड मतलब ये HCOOH, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर में ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, कोई सा भी एसिड। फिनॉल, ये फिनॉल, और अल्कोहल, ये अल्कोहल, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल, एक ही दूसरा ऑर्डर है। पानी जो होता है ना वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, बट मिथाइल अल्कोहल पानी से भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो ऑर्डर आपको फिक्स होते हैं, याद करने पड़ेंगे। तो अब अपन को यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है इनमें, मतलब यहाँ क्या ये क्वेश्चन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का है। अब आप देखोगे जो कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, इतना ही तो कॉमन है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ +I लग रहा है, यहाँ 2 +I लग रहे हैं। मिथाइल का +I तो लगता है, यहाँ 3 +I लग रहे हैं। तो जितना ज़्यादा +I लगेगा, देखो +I ज़्यादा होगा तो ये स्टेबल, इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो जिसमें कम +I होगा वही स्टेबल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि +I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। यहाँ अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें देखोगे आप तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ आपको। ये कार्बन है, ये COOH है, ये कॉमन है, और इस पर 3 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे। यहाँ पे कार्बन, यहाँ 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ कार्बन, 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ तो कॉमन है, सब में है कॉमन, ओके। उसके बाद में अपने को पता है ये सारे हेलोजन लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन है। तो हेलोजन क्या लगाते हैं, -I, और -I आपको पता है -I एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ ज़्यादा, जितना -I ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो। सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हर एक में दूसरे कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं। फिर देखते हैं नंबर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इनका तो ऑर्डर निकल ही जाएगा, 1, 2 और 3। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, डिस्टेंस से हुआ नहीं, नंबर से भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में 3-3 है। अब देखोगे पावर, पावर मतलब -I का ऑर्डर, फ्लोरीन और क्लोरीन में से -I किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, ओके। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये पूरा हाइड्रोकार्बन की चैन मान लो आप, तो यहाँ ऑक्सीजन लगाएगा -I, यहाँ लगाएगा -I, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, ये चैन तो कॉमन है, सब में है कॉमन, कॉमन है। ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, -I। सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पहली बात बेंजीन नहीं है, पहले देखते हैं डिस्टेंस, नंबर, फिर पावर। तो 1, 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ तो ग्रुप ही नहीं है। सबसे पहले देखेंगे अपन लोग, यहाँ इन दोनों का -I लग रहा था, तो ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, इन दो, ये इस लास्ट वाले के कंपेयर में दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब इसकी डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। हो गया ना आंसर, आसान तो था ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा, सीधा सिंपल सा। ये यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो -I ज़्यादा लगेगा, डबल बॉन्ड का -I थोड़ा सा कम लगेगा, और ये +I लगेगा इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ बोलोगे तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हो गया, चलिए फिर अपन पढ़ते हैं NCERT की कुछ बातें जो NCERT में दी है वो। देखो अगर कोई भी फिनॉल की, आपको पता है अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक होते हैं, और अपन अभी पीछे देख करके भी आए थे कि फिनॉल है जो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। अभी ऑर्डर देखा था मैंने, आपको डायरेक्ट लिखाया था। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है फिनॉल में रेजोनेंस होता है, ठीक है, ओके, फिनॉल में रेजोनेंस होता है।
तो अगर कोई भी चीज़ एसिडिक है तो वो मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकती है। तो ये अल्कोहल क्या है, एसिडिक है, तो ये मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। बस बाकी रिएक्शन से अभी नहीं जाना अपने को, यहाँ पे इस पॉइंट की बात करेंगे अपन सीधा, बाकी वाला अभी ने डिस्कस नहीं किया है। एसिडिटिसिटी ऑफ एल्कोहल, अब देखिए ये देखो, ये सब इसमें कॉमन है, इतनी चीज़ तो कॉमन है तीनों में। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना अपने को, ठीक है। अब ये आर है, आर का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 मान लो इसके पीछे, तो ये क्या लगा रहा है, प्लस आई। इसमें क्या लग रहा है, 2 प्लस आई लग रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है, 3 प्लस आई लग रहे हैं, 3 प्लस आई। सबसे पहले क्या देखोगे, डिस्टेंस सब में बराबर है। उसके बाद देखोगे नंबर, इसमें 3 लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगा हुआ है, और ये लगा रहे हैं प्लस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितने ज़्यादा होंगे ग्रुप आर, उतना ज़्यादा लगेगा प्लस आई, और जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये वाला 1 2 3 बोलूँ तो 1 नंबर में प्लस आई कम लग रहा है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, फिर 2 नंबर और 3 नंबर में प्लस आई ज़्यादा लग रहा है 3 ग्रुप का, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब आपको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कंसेप्ट सीखे हो उसी से काम में लेना है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल देखना ही नहीं है, ओके, बिल्कुल नहीं देखना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये जो टेबल है, इस टेबल से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको इस टेबल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अच्छे से अभी करवा लेंगे। ये वाली जो टेबल है ना, इसमें इन तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इन चारों को मिला करके और इनको मिला करके क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कस करेंगे अपन। और एक ही क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा भी था डायरेक्ट यहाँ से, बोलता है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो आपको स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ सकती है, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेन 1 ऑल है। अगला है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, ओके। उसके 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे नाइट्रो है, 3 बार नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद में है 3 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल बनाया, और इसके 3 नंबर पे एक तो यही OH जहाँ लगा वो 3 नाइट्रोफिनॉल। अगला है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल। और अगला है मैथिल फिनॉल, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने को बताना है। एज ए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। पहली बात तो बता दूं कि ये तीनों के तीनों फिनॉल है और ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल को सबसे पीछे पटक दो, ठीक है। इनको मैं ABC मार्किंग करता हूँ, ठीक है, ABCD और E। तो A सबसे कम एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि एल्कोहल है और बाकी तीनों फिनॉल है। उसके बाद बताऊँ आपको, अपन ने पढ़ा था -M + M, आपको पता है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग में रेजोनेंस। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे ये लगाएंगे -I और NO2 ग्रुप, NO2 क्या है, +M और -M की बात करेंगे तो इसमें क्या है, NO2 के पास में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड वालों का जब ऑर्थो और पैरा पे होंगे तब इनका लगेंगे -M। तो यहाँ पे 3 -M लग रहे हैं, कितने, 3 -M। ये ना ऑर्थो पे है ना पैरा पे है। जब ऑर्थो और पैरा पे नहीं होंगे तब इनका NO2 का क्या लगता है, -I। इसका तो लग रहा है -M और इसका लगता है -I, और CH3 का लगता है +H, ठीक है, ओके। अब आपको पता है ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या था, बताया था आपको, -M सबसे ज़्यादा, फिर -I, फिर -H, फिर न्यूट्रल, फिर +I, फिर +H और फिर +M। ये ऑर्डर लिखा था आपको, ओके। तो यहाँ पे 3 -M है, -M वाले को सबसे आगे रखना, लेकिन इसमें भी 3 माइनस है तो B यहाँ आएगा। फिर -M किसका लग रहा है, D का, फिर -I वाला C, उसके बाद में E,
ये ऑर्डर आ जाएगा इनका। ओके, उसके बाद में एसिडिटी इसकी, यहाँ पर जो ये पूरी कथा जो लिखी है ना, ये कथा कोई काम की नहीं है अपने, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है इसका मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूँ यहाँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा एक ही ऑर्डर है, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ही हूँ, ऐसे शुरू होगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो मैं ये तो इन्होंने -i का ऑर्डर लिखा है, -i का ऑर्डर है, और ये -i का ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, -i का ऑर्डर है ये। ओके, CF3 NO2 से भी ज़्यादा होता है, याद रखना। ये लिखा था ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरोलाल, तो ये वही CF3 है। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, कार्बन और 3 फ्लोरीन। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इन चारों के ऊपर में अपन इनको कंपेयर करके देखते हैं पहले, इतनों को। ठीक है, इतनों को कंपेयर करके देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं इनको, इतनों को। अब देखिए, ये इतना कॉमन है, COOH 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 CH, मतलब 2 कार्बन की चेन कॉमन है, सब में कॉमन है। इस पे लगे हैं 3 फ्लोरीन, ऐसे मान लो 3 फ्लोरीन लगे हैं। इस पे लगे 3 क्लोरीन, इस पे लगे 2 क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ये, और इस पे लगा 1 NO2, और इस पे लगा 1 CN। तो अब अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे, डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस सब में बराबर है, हर एक में 2 कार्बन के बाद में ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबर देखेंगे। इसमें पहले वाले में 3 ग्रुप थे इनमें, तो ये सबसे आगे आ गए। फिर इसमें 2 थे तो ये आ गया, और इन दोनों में 1 था तो ये सबसे पीछे आ गए। पावर डायरेक्ट नहीं देखनी है, पहले डिस्टेंस देखी अपन ने, फिर नंबर, डिस्टेंस बराबर थी तो फिर नंबर में गए। नंबर में 3 थे, फिर ये 2 थे, और ये 1 थे, तो 1 वालों को पीछे पटक दिया। ऐसे मत सोच लेना कि NO2 का -i ज़्यादा लगता है, नहीं, पहले डिस्टेंस नंबर पावर के से खेलेंगे अपन। ठीक है, तो डिस्टेंस नंबर पावर से देखा तो NO2 पीछे आ गया। अब इन दोनों में नंबर तो डिस्टेंस बराबर है, नंबर भी 1 है। अब देखेंगे पावर, अब देखेंगे -i का ऑर्डर। -i का ऑर्डर सबसे लास्ट में देखना होता है, तो NO2 का -i ज़्यादा होता है साइन CN से। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा इनका ऑर्डर। तो पूरा समझ में आया आपको? ओके, उसके बाद में इसको देखोगे तो यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ जितना इतना कोई हार्ड है नहीं है। तो आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। और कितना टाइम हो चुका है?